उपाय बता रहे हैं। जिला अग्निशमन पदाधिकारी किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी, सांसद बीडी राम ने इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी सौगात इसे कह सकते हैं। पलामू से खबर, जहां चिरमिरी रेल परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। रेल मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। झारखंड और छत्तीसगढ़ को इसका लाभ पहुंचेगा। साथ ही बता दें कि पलामू से मुंबई की जो दूरी है वो अब घट जाएगी और यह दूरी 800 किलोमीटर से भी कम होगी। सांसद बीडी राम ने इसकी जानकारी दी है। नीलकमल हमारे सहयोगी जुड़े हैं। नीलकमल, अब पलामू से मुंबई की दूरी घट जाएगी, किस तरीके से इस मंजूरी को देखा जाए, कितना फायदा होगा? जी, आपको बता दूं कि वाकई में पलामू प्रमंडल वासियों के लिए खुशखबरी है। और आपको बता दूं कि ये लंबे समय से, कई दशकों से ये चिरमिरी रेल परियोजना जो है ये अधूरी थी। कई दशक पूर्व इसका काम भी शुरू किया गया था, लेकिन किसी कारण से यह योजना लंबित थी। लेकिन लगातार पलामू सांसद विष्णुदयाल राम और चतरा सांसद सुनील सिंह लगातार इस परियोजना को लेकर भारत सरकार के रेल मंत्रालय से अपील करते आ रहे थे, मांग करते आ रहे थे कि इस परियोजना को चालू किया जाए, ताकि झारखंड और छत्तीसगढ़ के का एक बड़ा भाग जो है इस परियोजना से जुड़े और यहाँ के जो आदिवासी परिवार है उनको रोजगार का एक जरिया बन जाए। तो ये परियोजना इस मायने में भी महत्वपूर्ण है। और आज पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इसकी मंजूरी मिल गई है और इस पे काम भी शुरू किया जा रहा है, जिससे कि एक झारखंड के लोगों को और छत्तीसगढ़ के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। चूंकि बरवाडीह जो चिरमिरी रेल परियोजना है, आपको बता दूं कि बरवाडीह से चिरमिरी तक ये रेल लाइन बिछानी है और इस रूट को बनने से पलामू प्रमंडल वासियों को मुंबई जाने में जो दूरी है वो 800 कम पड़ेगी। तो एक सुखद खबर है पलामू वासियों के लिए। और आपको बता दूं कि इस इलाके में कई मिनरल्स माइंस के जो भंडारण है उसको लेकर के भी सांसद ने बताया कि एक रोजगार का हब बन जाएगा। चूंकि माइंस जो है रूट अगर रेल का मिल जाने से ये माइंस जो है वो चालू हो जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और रेल मंत्रालय को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि इस रूट से इन सब चीजों की ढुलाई होगी, कोयले की ढुलाई होगी या फिर बॉक्साइड वगैरह है जो माइंस इस इलाके में पड़ते हैं उसकी ढुलाई होगी। तो सरकार, केंद्र सरकार को भी इसका फायदा होगा और इलाके में जो एक रेल परियोजना होगी तो कई ट्रेनें चलेगी, जो आवागमन का साधन होगा वो सुगम होगा। इसके अलावे रोजगार के साधन होंगे। तो ये पूरी तरह से, चूंकि आदिवासी इलाका है, खास करके चलिए बिल्कुल, तो कई तरीके के फायदे होने वाले हैं इस मंजूरी के बाद से। बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल जानकारी के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। पर्व के मौसम में दस्तक के साथ ही राशि में आपराधिक गतिविधि भी बढ़ गई है। खासतौर से चोरी और स्नैचिंग की वारदात ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। इस वारदात के पीछे कोड़ा गैंग का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। पिछले दिनों नामकुम थाना क्षेत्र में छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें एक महिला से बाइक सवार 2 स्नैचर चेन छीनकर फरार हो गए थे। एसएसपी ने बताया कि कोड़ा गैंग के सदस्यों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। उन्होंने जल्द ही पूरे मामले के खुलासे का दावा किया। जो कोढ़ा गैंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उनका ये काम होता था और हम लोग उनके मेंबर्स पे जो है भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमको लगता है उसमें बहुत जल्दी सफलता पुलिस को मिलेगी। खबर बोकारो से, जहां 2 अपराधियों ने बाइक सवार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस फायरिंग में बाइक सवार घायल हो गया, जिसको बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। हरला थाना क्षेत्र के बड़ा खटाल के पास की घटना है। फायरिंग की वजह का पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस को मौके से एक खोखा नहीं मिला है, जबकि बाइक पर भी गोली के निशान है। वहीं घायल शंकर रवानी को कमर और पैर में गोली लगी है। घायल पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। हालांकि उसने किसी से भी विवाद से इनकार किया है। पहला गोली हमको नहीं लगा, वो रोड पे लगा। अच्छा, रोड में क्या में थे आप? बुलेट में। बुलेट में नहीं लगा? हाँ, बुलेट गाड़ी में लगा? हाँ, उसमें लगा।
अच्छा। तीसरा गोली जब हम लोग देखे पलट के तो एक लड़का देखे कि पीछे में बाइक में बैठा हुआ है, दौरा करके लड़का था, उसके हाथ में हथियार था। तीसरा गोली लगा। मतलब दो था। कौन सा बाइक से था हम लोग? कंफर्म नहीं पा रहे ताकि हम उसमें देख नहीं पाए ठीक से। अच्छा, दूसरा गोली कमर पे लगा। फिर उसके बाद पैर में भी लगा। गिरिडीह में भूमि विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। बिरनी प्रखंड के कल्याणपुर गांव की घटना है, जहां जमीन को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर जमकर ईंट पत्थर चलाए गए। इस दौरान मारपीट में दोनों पक्षों से महिला समेत 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बिरनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए कुछ घायलों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया। जमीन हमारा है, हमारा जमीन में हम अपना भरान भरे थे, वो उतार के फेंक रहा था। हम वही गया रोकने के लिए, उसका बाद ईंटा पत्थर चलाने लगा। कौन चलाने लगा? वही खनी मियाँ है, नासिर मियाँ है और कमरू मियाँ का परिवार है। कुछ 20-25 आदमी भी अकेला था। गुमला में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। इसकी जानकारी मिलने पर भरनू प्रखंड के करंज गांव में जांच के लिए जिला परिषद अध्यक्ष किरणमाला बाड़ा पहुंची। उन्होंने बन रहे तीनों जल मीनार का निरीक्षण किया। साथ ही ठेकेदार की ओर से लापरवाही बरतने और घटिया काम की शिकायत संबंधित विभाग के साथ ही डीसी से भी करने की बात कही। आपको बता दें कि जल नल योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल घर घर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ जो बोरिंग है जिसमें सबमर्सिबल डालना था, उसमें 150 फीट नीचे डालना था। ये लोग ठेकेदार के द्वारा 100 ही डाला गया है, इसलिए पानी अभी से ही नहीं निकल रहा है और पाइप भी अच्छा से नहीं बिछाया गया है। और इसीलिए यहाँ लोगों को जिस तरह से लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। और निश्चित तौर पर अभी हम देख के जा रहे हैं और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव की ओर से सोशल साइटेक्स पर लिखे गए मैसेज पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि अब बीजेपी के पास कहने और करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है, लिहाजा इस तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है जो हेमंत फोबिया है इन लोगों को, ईडी की बात करते हैं। अरे ईडी की बात करिए, लेकिन राजस्थान में जो ईडी के लोग 15 लाख रुपए के साथ पकड़े गए और आरोप लगा कि केंद्र के इशारे पर धन उगाही की जा रही है, उसके बारे में भी तो कुछ बोलिए। तो फिर बुनियाद बातें, किसी भी चीज को धार्मिक आधार पर उसको कोरिलेट कर देना, ये रुग्ण मानसिकता को दर्शाता है और कुछ। पीएम मोदी के झारखंड दौरे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह के बयान पर जेएमएम ने पलटवार किया है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता के हित में बहुत सारे काम किए हैं, अब बारी केंद्र की है। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, सीपी सिंह जी को, सरना धर्म कोड दे दे, उन्हीं के पास लंबित है मामला ना। 1,38,000 करोड़ रुपया दे दे, उन्हीं के पास लंबित है ना। पिछड़ों को आरक्षण का विधेयक जो हम लोगों ने भेजा है, वो आरक्षण दे दे, उन्हीं के पास है ना। वो क्या देंगे? सिर्फ जुमलेबाजी? झारखंड की धरती पर आकर सिर्फ जुमलेबाज, जो वादे वो करते हैं वो पूरा नहीं करते। यही आज तक की नियति रही है। जनता सब देखती है, जनता तय करेगी, इंतजार कीजिए। दीपावली के मौके पर लोग घरों में घरौंदे बनाते हैं और उससे मिठाई से भरते हैं ताकि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। देवघर के बाबा मंदिर के पुजारी की माने तो इस दिन माता लक्ष्मी घर में आती हैं और सुख संपत्ति के साथ धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। घर में मिट्टी से बने घरौंदे बनाने की परंपरा सदियों पुरानी है और बच्चे भी घरौंदा बनाने को लेकर उत्साहित दिखते हैं। प्रकट हुई थी अमावस्या के दिन ही, इसलिए उनके लिए घरौंदा लोग बनाते हैं और दीप जलाते हैं ताकि वो हमारे घर में प्रवेश करें और हमारे सुख समृद्धि दे। इसलिए ये परंपरा चली आ रही है बहुत दिनों से और दुकान वगैरह का पूजा भी किया जाता है
क्योंकि लक्ष्मी के साथ गणेश की ही पूजा की जाती है। घरकुंडा बनाने के लिए दीपावली का बहुत इंतज़ार रहता है। क्या मिट्टी लाएंगे थोड़ा सा और ईटा लाएंगे और फिर उसको अच्छे से बनाना है। दीपावली के दिन इसमें दिया जलाना है और दिया जला के और कुल्ली होता है उससे और लक्ष्मी गणेश का पूजा करते हैं और पटाखा वड़ाखा फोड़ते हैं, रंगोली बनाते हैं। मतलब दीपावली बहुत अच्छे लगते हैं ये त्यौहार बनाने में। दीपावली पर राजधानी रांची में घरौंदे का बाजार सस्ता नजर आ रहा है। एक से बढ़कर एक डिजाइन ये घरौंदे ग्राहकों को लुभा रहे हैं। राजधानी कचहरी बाजार में बिकने वाले इन घरौंदों की कीमत 350 रुपए से 10,000 तक की है। दरअसल परंपरा से जुड़े इन घरौंदों की शक्ल अब रेडीमेड की बन चुकी है, लिहाजा इसमें अपनापन भले थोड़ा कम लेकिन सुंदरता ज्यादा नजर आती है। हालांकि रांची के बाजारों में इनकी अच्छी खासी डिमांड है। घरौंदों की बाजार का जायजा लिया है संजय कुमार सिन्हा ने। दीपावली सिर्फ भक्ति का त्योहार नहीं बल्कि घर को सजाने का भी त्योहार है। लिहाजा राजधानी रांची में जो बाजार सजा है, लोग अपनी पसंद की खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं और देख सकते हैं कि रांची के कचहरी में किस तरीके से घरौंदों का बाजार है। घरौंदों की जो कीमत है वो तकरीबन आप देख सकते हैं कि 500 से लेके 10,000 तक के घरौंदे यहाँ पर मौजूद हैं और लोग अपने कह सकते हैं कि जो उनकी अपनी पसंद है, रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार से खरीदारी हो रही है। 1 तल्ले के घरौंदे हैं, 2 तल्ले के हैं, 3 माले के भी घरौंदे हैं और यहाँ पर आप यहाँ पहुंचिए घरौंदे खरीदने के लिए। जी सर। हाँ। तो घरौंदा आपने पसंद किया? हाँ मैंने पसंद कर लिया है। कौन सा पसंद किया? ये वाला। ये बड़ा वाला आपने पसंद किया? हाँ। भैया इधर आइएगा। बोले घरौंदा जो आपने पसंद किया है क्या रेट है इनका? ये 3100 का, 3100 का। और आपके पास जो सबसे बड़ा घरौंदा वो कितने का है? 7100 रुपये का। 7100 रुपये। हाँ। इसमें क्या कोई बार्गेनिंग भी होती है, फिक्स है? कुछ 400-500 बार्गेनिंग होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। बोल रहे कि याद है बचपन में जब लोग घरौंदे बनाते थे खुद अपने हाथों से मिट्टी की ईंटें लगाते, क्या कुछ याद है मेमोरी? हाँ याद है, हम लोग पहले खुद ही बनाते थे पर अभी हम लोग को टाइम नहीं मिलता है या फिर कुछ भी। कल दिवाली है और आज बनाएंगे तो वो उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मिट्टी से ईंटों से ऐसे करके बनाना पड़ता था। तो आज हम लोग मतलब रेडीमेड मिल रहा है इतना खूबसूरत, तो इस रीजन से इनका भी कमाई हो जाता है, हम लोग भी ले लेते हैं। तो बहुत हालांकि बहुत पसंद आ रहा है और मुझे इसलिए हम लोग यहाँ लेने के लिए पहुंचे हैं। ये तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है और बहुत सारी है। उसमें 2 ऊपर नीचे माले भी है, ऊपर भी है, तो किसमें गणेश जी लक्ष्मी जी कहाँ रखेंगे इसमें? रखेंगे तो नीचे माले पे ही। हाँ। और ऊपर में लाइट वाइट लगाएंगे, थोड़ा सुंदर लगेगा। मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, समझ नहीं आ रहा, इतनी खूबसूरत है कि कौन सी ले। बट फाइनली हम लोग डिसीजन ले चुके हैं कि अब यही लेना है। मुझे याद है कि हम लोग मेरी मम्मी खुद से अपने से बनाती थी। मिट्टी का घरौंदा बनता था उस समय। हम लोग गोबर से उसको लीपते थे 2 बार ताकि वो मिट्टी का घरौंदा बने रहे। अपने से बनाते थे हम लोग और दिवाली के समय में लावा मिट्टी के बर्तनों को सजाते थे उससे। तो ये यादें तो हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो आज ये खरीदने पहुंचे? जी बिल्कुल, अपने बच्चे के साथ, सेकेंड जनरेशन के साथ भी यही ट्रेंड चालू रखना है। लोग बने बनाए घरौंदे खरीद रहे हैं क्योंकि इनकी फिनिशिंग बेहतर है और सवाल है कि इन्हीं घरौंदों में गणेश जी और लक्ष्मी जी की रखकर पूजा करनी है। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। दीपावली आते ही बाजार में रौनक दिखने लगती है। देवघर के बाजार में छोटे घरौंदे में रखने के लिए चीनी की बनी मिठाई का बाजार भी सजा है। इसके साथ ही लावा बरबूजा की भी बिक्री हो रही है। माना जाता है कि दीपावली के दिन घर पर रंगोली बनाकर और छोटे घरौंदों में मिट्टी के बने बर्तन में लावा और मिठाइयां रखने से उस घर में विशेष कृपा माता लक्ष्मी की होती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। देवाधिदेव महादेव की नगरी देवघर में हर पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। बात करें दीपावली की तो दीपावली में भी कई परंपराओं का आज भी निर्वहन किया जाता है। देवघर क्योंकि ये शक्तिपीठ भी है और बाबा बैद्यनाथ के साथ यहाँ पर सती भी विराजमान है, इसलिए दीपावली भी बेहद खास हो जाता है। इस दिन लक्ष्मी और काली की दोनों की पूजा की जाती है। इस वक्त हम देवघर के मार्केट में मौजूद हैं और आप देखिए कि यहाँ पर घरों के साथ सज्जा के लिए दुकानें सजी हुई हैं। लोग यहाँ पर पहुँचकर खरीदारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि जिस दिन दीपावली होती है उस दिन घरों में छोटे छोटे घरकुंडे या घरौंदे बनाए जाते हैं और उसमें इस तरह की मिठाइयाँ भरी जाती है जो चीनी के बने होते हैं और इसमें हाथी, घोड़ा और कई ऐसे चीज़ें रहते हैं जो कि उसमें घरकुंडे में भरे जाते हैं। साथ ही साथ लावा भी रहता है। हम यहाँ के दुकानदार से बात करते हैं, क्या कुछ इसका परंपरा रहा है, कैसे बिक्री हो रही है और कौन लेके जाते हैं इसको? ये कस्टमर लेके जाते हैं। घरकुंडा कईयों से, मेरे होश से तो 25 साल से तो हम जान रहे हैं कि बिक रहा है और पहले से भी बिकता है
और बच्चा खुशी से ले जाते हैं, साल में एक बार मिलते हैं इसलिए खुशी से ले जाते हैं। क्या करते हैं इसका? इसको घरकुंडा में चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद सुबह प्रसाद खाया जाता है। लावा का क्या? लावा भी घर कुड़िया चुकिया में भरा जाता है, उसके बाद बरभुजा भी भरा जाता है, उसका पूजा घरकुंडा का पूजा किया जाता है। ये चीनी के बने होते हैं और साथ ही साथ जो लावा है, बरबुंजा है, बहुत सारी चीज़ें जो घरौंदे में भरे जाते हैं और कई सदियों से ये परंपरा का जो है निर्वहन किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम दिखाएंगे मार्केट पे कि मार्केट में जो है साजो सज्जा को लेकर पूरे दुकानों सजी हुई हैं और जो लोग हैं अपने घरों को सजाने के उद्देश्य से इस तरह की चीज़ों को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। तो दीपावली आते ही बाज़ारों में रौनक दिख जाती है और साथ ही साथ घर में भी रौनकें दिखती हैं। देखिए कि किस तरह से सजावटों के घरों के सजावट की सामान बेची जा रही है। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दीपावली को लेकर देवघर के मार्केट में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। लोग खरीदारी करने के लिए पहुँच रहे हैं और दुकानदार ये उम्मीद कर रहे हैं कि हर वर्ष से ज़्यादा इस वर्ष